बात करेंगे थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी, एवोल्यूशन ऑफ थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी। ठीक है, एवोल्यूशन ऑफ थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी, थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी की एवोल्यूशन के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। ठीक है, थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी की एवोल्यूशन के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। सबसे पहले तो हम थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी बनाएंगे। यहाँ पर थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी बनाएंगे। सबसे पहले तो हम क्रोमेटोग्राफिक टैंक बनाएंगे बड़ा सा। ये बड़ा सा क्रोमेटोग्राफिक टैंक बनाया है इधर। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर क्या करेंगे, इधर क्रोमेटोग्राफिक टैंक में ऑर्गेनिक सॉल्वेंट लेंगे। यहाँ पर अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर मोबाइल फेज़ के तौर पर मोबाइल फेज़ है। यहाँ पर मोबाइल फेज़ के तौर पर हम फॉर एग्जांपल CCl4 ले लिया हमने। ठीक है, और फिर उसके बाद CCl4 ले लिया और यहाँ पर हमने यहाँ पर क्या किया, ये क्या है, ये बेस लाइन है। बेस लाइन के ऊपर हमने यहाँ पर एक मिक्सचर लगाया हुआ है, मिक्सचर का कंपोनेंट। यहाँ पर क्या है, बच्चे को आते जाते, ये क्या है, ये थिन सी लेयर बनाई हुई है, पतली सी लेयर बनाई हुई है किसकी, इसके ऊपर पतली सी लेयर बनाई हुई है। किसके ऊपर, इसके ऊपर गिलास प्लेट के ऊपर हमने पतली सी लेयर बनाई हुई है। ये पतली सी लेयर बनाई हुई है ग्लास प्लेट के ऊपर, हमने पतली सी लेयर बनाई है। ये कौन सी लेयर है, हमेशा याद रखना, ये लेयर है स्टेशनरी फेज़ की लेयर है, जो कि है वाटर प्लस सिलिकॉन। मैं नीचे लिख देता हूँ, यहाँ पर मेरे पास जगह नहीं है। मोबाइल फेज़ में ये चीज़ है, और स्टेशनरी फेज़ में ये जो सी पतली सी तय बनाई हुई है ग्लास प्लेट के ऊपर। और ये बेस लाइन है, बेस लाइन का ये जो सा मिक्सचर है, बेस लाइन के ऊपर ये जो सा मिक्सचर हमने गिराया हुआ है। ये मिक्सचर ऑर्गेनिक सॉल्वेंट के अंदर डिप नहीं होना चाहिए। स्टेशनरी फेज़ जो सा हमने लिया हुआ है, स्टेशनरी फेज़ के तौर पर हमने लिया हुआ है कार्बन टेट्राक्लोराइड। स्टेशनरी फेज़ के तौर पर हमने वाटर प्लस सिलिका, इन दोनों का मिक्सचर लिया हुआ है। ठीक है ना, समझ आ गई। अब ये जो सा ऑर्गेनिक सॉल्वेंट होगा, ये नीचे से ऊपर की तरफ कैपिलरी एक्शन के थ्रू मूव करेगा। जैसे ये मूव करेगा तो इसके मिक्सचर के 3 कंपोनेंट्स अलग हो जाएंगे, 1 2 और 3 कंपोनेंट्स अलग हो गए। ठीक है ना, और जहाँ तक ये मिक्सचर मूव करेगा, जहाँ तक भी ये सॉल्वेंट जो सा है, ये नीचे जो सा ऑर्गेनिक सॉल्वेंट है, ये जहाँ तक भी यहाँ पर ग्लास प्लेट के ऊपर मूव करेगा ना, वो आ जाएगा जी सॉल्वेंट फ्रंट। ये क्या है, ये लाइन जो सी है, ये लाइन क्या है, ये लाइन है जी सॉल्वेंट फ्रंट है। ये जो सा है, इस लाइन को कहेंगे, ये क्या है, इस लाइन को नाम देंगे हम सॉल्वेंट फ्रंट का। इस लाइन को हम नाम देंगे सॉल्वेंट फ्रंट का। ठीक है ना, और ये लाइन जो सी है, ये वाली लाइन, ये लाइन है जी बेस लाइन। ठीक है ना, ये लाइन है जी बेस लाइन, और ये क्या है, ये सॉल्वेंट फ्रंट है। ठीक है ना, और ये क्या है, ये मिक्सचर है, और मिक्सचर के तीनों कंपोनेंट्स जो उनसे अलग हो गए हैं। ठीक है ना, समझ आ गई। और यहाँ से लेकर यहाँ तक का फासला, यहाँ से लेकर इस बेस लाइन से,
सॉल्वेंट फ्रंट तक का फासला है जी 10 सेंटीमीटर फॉर एग्जांपल। और हर एक कंपोनेंट का, मिक्सचर के हर एक कंपोनेंट का बेस लाइन से फासला वो भी हम लिख लेते हैं। ये मिक्सचर के पहले कंपोनेंट का फासला कितना है, ये मैं निशान मिटा रहा हूँ ताकि मैं लिखूँ यहाँ पर। ये पहले कंपोनेंट का फासला देख लेते हैं, ये देखिए ये जी 3 सेंटीमीटर। फिर उसके बाद मिक्सचर के दूसरे कंपोनेंट का, ये मिक्सचर का दूसरा कंपोनेंट है, मिक्सचर के दूसरे कंपोनेंट का फासला, इसका फासला इस बेस लाइन से वो है जी फॉर एग्जांपल वो है जी 6 सेंटीमीटर। और मिक्सचर के सबसे आखिरी वाले कंपोनेंट का फासला, यानी कि ये जो सा आखिरी वाला कंपोनेंट है इसका फासला इस बेस लाइन से वो कितना है जी 8 सेंटीमीटर। 3 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर और 8 सेंटीमीटर, ठीक है ना। मिक्सचर के जितने भी कंपोनेंट सेपरेट हुए थे इस ग्लास प्लेट के ऊपर, उन सारे के सारे कंपोनेंट्स का बेस लाइन से फासला जो सा है वो हमने लिख लिया। अब उसके बाद अब हम बात करने जा रहे हैं इसकी आगे की बात करने जा रहे हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल कई दफ़ा बाज़ औक़ात ऐसा भी होता है कि मिक्सचर के कंपोनेंट्स अलग तो हो जाते हैं, ग्लास प्लेट के ऊपर मिक्सचर के कंपोनेंट्स अलग तो हो जाते हैं, लेकिन क्या होता है, लेकिन कोई मिक्सचर का कोई एक कंपोनेंट आपको दिख नहीं रहा होता। मिक्सचर के कोई एक कंपोनेंट, दो कंपोनेंट आपको दिख नहीं रहे होते, विजुअलाइज़ नहीं हो रहे होते। तो उनको विजुअलाइज़ करवाने के लिए, उनको दिखाने के लिए बाज़ औक़ात ऐसा होता है ना कि मिक्सचर के कंपोनेंट्स अलग तो हो जाते हैं, ग्लास प्लेट के ऊपर अलग तो हो जाते हैं, लेकिन आपको दिख नहीं रहे होते, विजुअलाइज़ नहीं हो रहे होते। उनको विजुअलाइज़ करवाने के लिए हम क्या करते हैं, हम किसका विजुअलाइज़ करवाने के लिए हम विजुअलाइज़ दिखाने के लिए, विजुअलाइज़ करवाने के लिए हम उन मिक्सचर के कंपोनेंट्स को विजुअलाइज़ करवाने के लिए किसका इस्तेमाल करते हैं, यूज़ करते हैं विजुअलाइज़ करवाने के लिए मिक्सचर के कंपोनेंट्स को यूज़ करते हैं विजुअलाइजिंग एजेंट इसका इस्तेमाल करते हैं। यानी कि स्प्रे लो, स्प्रे मारो, ग्लास प्लेट के ऊपर स्प्रे मारोगे विजुअलाइजिंग एजेंट का, वो जो उनसे आपको विजिबल नहीं हो रहे होते थे स्पोर्ट्स मिक्सचर के कंपोनेंट्स के, वो आपको विजुअलाइज होना शुरू हो जाएंगे उस ग्लास प्लेट के ऊपर, ठीक है ना। वो आ जाएगा विजुअलाइजिंग एजेंट, यानी कि वो स्प्रे के अंदर आपका विजुअलाइजिंग एजेंट था। फॉर एग्जांपल वो था विजुअलाइजिंग एजेंट था। विजुअलाइजिंग एजेंट फॉर एग्जांपल अमाइनो एसिड है। फॉर एग्जांपल मिक्सचर का एक कंपोनेंट अमाइनो एसिड है, वो आपको शो नहीं हो रहा ग्लास प्लेट के ऊपर, बाकी दो कंपोनेंट शो हो रहे हैं। तो अमाइनो एसिड को शो करवाने के लिए हम क्या करेंगे, हम निनहाइड्रिन का स्प्रे मारेंगे तो वो शो होना शुरू हो जाएगा, ठीक है ना। और अगर फॉर एग्जांपल अगर अमाइनो एसिड ठीक है ना, मिक्सचर का कंपोनेंट है, मिक्सचर के कंपोनेंट में से एक शो हो रहा है और बाकी दो शो नहीं हो रहे, एक है जी अमाइनो एसिड का और एक है जी अमाइनो शुगर का, दो आपको शो नहीं हो रहे हैं। इनको शो करवाने के लिए आप क्या करेंगे, आप निनहाइड्रिन का स्प्रे मारेंगे। निनहाइड्रिन का जैसे ही स्प्रे मारेंगे ना, जैसे आप निनहाइड्रिन का स्प्रे मारेंगे तो वो जो सा अमाइनो एसिड का स्पोर्ट इस मिक्सचर के दो कंपोनेंट्स जिनके स्पोर्ट्स नज़र नहीं आ रहे थे इस ग्लास प्लेट के ऊपर, एक था अमाइनो एसिड का और एक था अमाइनो शुगर का, वो दोनों के दोनों शो होने शुरू हो जाएंगे, क्योंकि आपने निनहाइड्रिन एज आ विजुअलाइजिंग एजेंट उसका स्प्रे मारा है और दोनों के दोनों कंपोनेंट जो उनसे आपको विजुअलाइज नहीं हो रहे थे वो विजुअलाइज होना शुरू हो जाएंगे ड्यू टू विजुअलाइजिंग एजेंट लाइक निनहाइड्रिन। ठीक है, समझ आ गई आपको। इस तरीके की वही सारी बातें मैंने यहाँ पर लिखी हुई हैं, कोई पूरी बात लिखी है यहाँ पर कि आफ्टर कंप्लीट क्रोमेटोग्राफी करने के बाद द क्रोमेटोग्राम, जो सा क्रोमेटोग्राम होता है इस ड्राइड, उसको हम ड्राई कर लेते हैं।
यानी कि इसको हम बाहर निकाल लेंगे। इसको हम ऐसे करके बाहर निकाल लेंगे। जैसे हम इसको बाहर निकाल लेंगे ऐसे करके, ये है जी बेस लाइन और ये है जी सॉल्वेंट फ्रंट और ये है जी 3 कंपोनेंट्स। और हमेशा याद रखना मोबाइल फेज़ हमने ऐसा चूज़ करना है कि जब ये मोबाइल फेज़ ऊपर की तरफ मूव करे ना, ये थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी इसका प्रिंसिपल है जी कैपिलरी एक्शन। कैपिलरी एक्शन के थ्रू ही ये ऊपर की तरफ मूव करता है ऑर्गेनिक सॉल्वेंट। जैसे ही हम इसको कैपिलरी इस ग्लास ट्यूब को इसको ग्लास प्लेट को बाहर निकालेंगे, इसको बाहर निकालने के बाद इसको सुखाएंगे ना, तो इस पर से सारा के सारा जो सा सॉल्वेंट होगा वो इवेपोरेट होना शुरू हो जाएगा। हमने ऐसा सॉल्वेंट लेना है, ऐसा मोबाइल फेज़ के तौर पर सॉल्वेंट इस्तेमाल करना है कि जो जल्दी से इवेपोरेट हो जाए, जिससे हमारी जो सी ग्लास प्लेट हो जाएगी वो ड्राई हो जाएगी। ड्राई कराना लाजमी है, अगर ड्राई नहीं होगी तो आपके मिक्सचर के कंपोनेंट्स क्या हो जाएंगे, आपको सही तरीके से नज़र नहीं आएंगे। ठीक है ना, जब आप